अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है बच्चों। इसी में देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 14 दिवस 1 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसी के बारे में हमको बच्चों पढ़ना है, उसी का अध्ययन करेंगे आगे। इस चित्र पे चर्चा करनी है। इसमें प्रश्न दिए, घर की सजावट करने में हमें कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो दीपावली या अन्य पूजा के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। घरों में आसपास के परिवेश में किन किन अवसरों पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। दीपावली के बाद भी एक खास पौधे की पूजा होती है, कौन सा पौधा होता है। दीपावली के अवसर पर आपके घरों में क्या क्या होता है, इसी के बारे में बच्चों आपको चर्चा करनी है। इस पर मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध, इसको पढ़िए। तो इसको पढ़ना है, नीचे दी गई कविता को सरलीकृत अंश को पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है, दीपावली का त्योहार है, सभी के घरों में जगमग दिए जल रहे हैं। अम्मा सबको लाई खील धनी बतासे का प्रसाद बांट रही है। इस अवसर पर सभी लोग झूम झूम हंसते और गाते हुए दिए जला रहे हैं। अन्नू बन्नू सीता और गीता सभी बच्चे बहुत खुश हैं। वे बाजार से लाए हुए फुलझड़ी और खिलौनों से खेल रहे हैं। हर गली में चहल पहल हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। घर घर में दीपावली है, फूलों की डालियों के समान रंग बिरंगे लग रहे। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों, और इसके आगे जो प्रश्न दिया उनको हल करेंगे। इसमें लिखा है, प्रश्न 1 दिया है कि पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से प्रथम 5 पंक्तियां अनुलेख देखकर लिखना है। तो बच्चों इसको आपको देखकर लिखना है, इसमें दिया है आपको। इसमें से आपको बच्चों देख के लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि दीपावली का त्योहार है, तो आपने लिख दिया यहाँ से दीपावली का त्योहार है। सभी के घरों में जगमग दिए जले हैं, तो यहाँ से लिख देंगे अपन सभी के घर में जगमग दिए जले हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। जैसे तीसरे में लिखा, अम्मा सबको लाई खील धनी बतासे का प्रसाद बांट रही है। इस अवसर पर सभी लोग झूम झूम हंसते हुए गाते दिए जलाए। अन्नू मन्नू सीता गीता सभी बच्चे खुश हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन लाए थे। तो कौन लाए थे इसमें लिखेंगे अपन, कौन अन्नू बन्नू सीता और गीता सभी बच्चे खुश थे, वे बाजार से फुलझड़ी और खिलौने लाए थे। तो लिखेंगे फुलझड़ी अन्नू बन्नू सीता और गीता बाजार से लाए थे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में दिए गए गद्यांश में अनुनासिक चंद बिंदी वाले शब्दों को छांटकर लिखना है बच्चों इसको। जैसे इसमें लिखा है, मैंने बांट है, हंसते, मिठाइयाँ बांटी और दीपमालाएं। इसी प्रकार के आपको चंद बिंदु वाले शब्द यहाँ से बच्चों आपको देख के लिखना है इसमें से। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें, शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। तो इसको प्रश्न आपको हल करना है। जैसे दिया है, वाक्यों को पढ़िए, उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर युग्म शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग कर पुनः वाक्य को लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, ये योजक चिन्ह के गले मिलते हैं। इसी प्रकार आप इसको अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 दिया, हमें माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो माता पिता के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। ये यहाँ सब हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए थे। मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैला जाता है, और एक चिन्ह आ जाएगा यहाँ योजक चिन्ह। इसके आगे तीसरा दिया है, आप अपनी शाला में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। तो इसका लिखेंगे, अपनी शाला में आप कौन कौन के स्थान पर बीच में योजक चिन्ह आएगा, यहाँ पर से विषय पढ़ते हैं। आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। इसी प्रकार आपको इसमें योजक एवं शब्द या योजक चिन्ह का प्रयोग करके बच्चों इसको हल करना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छांटकर लिखिए। तो इस वर्ग पहेली में से आपको मिठाइयों के नाम छांटकर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है रसमलाई, तो आपने इसमें रसमलाई में यहाँ पर गोल सर्किल लगा दिया। काजू कतली है, तो आपने इसमें काजू कतली में सर्किल लगा दिया। इसी के आगे आपका गुलाब जामुन है, तो आपने यहाँ पर गुलाब जामुन में सर्किल लगा दिया और यहाँ पर उसको लिख दिया। मोदक है, तो आपने मोदक में सर्किल लगाया और उसको यहाँ पर लिख दिया। इमारती है, तो इमारती में आपने यहाँ पर सर्किल लगा दिया और उसको यहाँ पर लिख दिया। इसी आगे है कलाकंद है, तो आपको कलाकंद में आपको ये लिखा है कलाकंद। इसी प्रकार आपको इन सभी मिठाइयों के नाम इसमें से छांट कर लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है, आओ मिलकर अलख जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, संदेश हमें जन जन तक पहुंचाएं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं, गंदगी से पड़ोस मुक्त बनाएं, घर घर साफ
की अलग जगह। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है मौखिक दी गई कविता किससे संबंधित, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, साफ सफाई से। आप अपने आसपास गंदगी से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। फिर इसमें लिखा है दी गई कविता में से कोई 2 नारे छांट कर लिखिए, तो आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, आओ मिलकर अलग जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। तो यहाँ आपने एक ये लिख दिया। दूसरा है कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं, तो यहाँ पर आप लिख दिया कूड़ा कचरा ना फैलाएं और धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। इसी प्रकार आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। इसी के आगे स्वतंत्र लेखन दिया है, दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। कुछ समय के बाद होली का त्योहार आने वाला है, शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने बहुत सारी तैयारी की। होली में मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करूंगा और हम सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। इसी प्रकार आप इसको कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, विज्ञापन दिया है, इस विज्ञापन को आपको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है पटाखू फड़कू पटाखे वाला, क्या लिखा है कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब है, झुमकी के रॉकेट, लंबी के अनार, भारी छूट, हर पैकेट में 3 पटाखे के साथ फ्री 2 फ्री। इसी प्रकार इसमें लिखा है विज्ञापन, दिए गए विज्ञापन किसका है, तो किसका है फड़कू पटाखे वाले का, तो फड़कू पटाखे वाले का विज्ञापन है। इसी के आगे अगला दिया है आप दीपावली में कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है, तो आपको लिखना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने लिखा मुझे दीपावली पर अनारदाने, फुलझड़ी, रस्सी पटाखा, रॉकेट एवं कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार आप अपने इसमें लिख सकते हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर दिया है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए। हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए जलाना चाहिए क्योंकि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो बड़े हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहें। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं, तो आपको देखना है विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए थे। ये दिए हैं यहाँ पर, कौन था, एक खड़कू फुलझड़ी वाला, झुमकी के रॉकेट, लंबी का अनार, टप्पू मेहताब। तो इन्हीं को आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसमें जैसे लिखा है मैंने है कड़कू की फुलझड़ी, झुमकी के रॉकेट, लंबी के अनार और टापू के मेहताज। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 2 में मौखिक भाषा एवं विकास पर चर्चा। इस कहानी को आपको बच्चों पढ़ना है। इसी कहानी संबंधित मौखिक प्रश्न दिए हैं। कहानी में कबूतर ने क्या समझदारी वाली बात कही थी, तो क्या कही थी, उसने कबूतर खाने की तलाश में उड़ रहा था, उसने जंगल में चावल के दाने दिखाई दिए तो कबूतर ने उसके लिए जमीन पर उतरने के लिए कहा और एक कबूतर ने उन्हें रोका। इसको आप पूरा पढ़ेंगे और इनका मौखिक आंसर देंगे बच्चों। कहानी में किसने किसकी बात नहीं मानी थी, कहानी में पहेलियों ने जाल क्यों बिछाया था, यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। इससे आपको मौखिक प्रश्नों को आंसर देना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है पठन बोध दिया है, इसमें पढ़िए। इसमें लिखा अभ्यास पुस्तिका के दिवस 1 में सरलीकृत जो दीपावली बिरंगी लग रही, इसको पढ़ना है आपको बच्चों। और इसी से संबंधित इसको आपको आगे प्रश्न करना है। जैसे इसमें लिखा है लिखित में प्रश्न 1 दिया है पाठ के सरलीकृत दिए गए पठन अंश में से अंतिम 5 पंक्तियों के अनुलेख को देखकर लिखना है। तो अंतिम 5 पंक्तियां आप इसमें लिखेंगे बच्चों, जो अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ा था। इसको ये दिया है जो आपको, इसमें से बच्चों आपको देख के अंतिम 5 पंक्तियां यहाँ से आपको लिखना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ तक। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे जैसे मैंने इसमें लिखा है। आगे इसमें लिखा है इसमें लिखा है कि अन्नू बन्नू सीता गीता सभी बच्चे बहुत खुश हैं, बाजार से लाए हुए फुलझड़ी खिलौने खेल रहे हैं, हर गली में चहल पहल हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, घर घर दीपमाला फूलों की डालियाँ समान रंग बिखरे लग रहे हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सरलीकृत अंश में से दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुकांत शब्दों को छांट कर लिखना है। तो आपको उसमें से छांट कर लिखना है। जैसे में लिखा है डांट का वांट, घूम कर का चूम कर, भाई का माई, बलियों का डालियों, फंसते का हंसते और तमाशे का बतासे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 3 दिया आप किन किन के अवसरों पर नाचते हैं। आप किन किन अवसरों पर नाचते हैं लिखिए। तो लिखते हैं हम शादी में, त्योहारों में, जन्मदिन में आदि में नाचते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 4 दिया है पठन बोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हैं। तो दीपावली के पूर्व अपन क्या करते हैं, हम दीपावली के पूर्व घरों की साफ सफाई, नए कपड़े खरीदते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। प्रश्न 1 दिया है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, उन शब्दों के 2 वाक्य बनाना है। जैसे इसमें लिखा है जगमग जग, तो इसके 2 वाक्य बनाना है। तो जगमग जगमग लाइट जल रही है,
जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। इसके आगे दूसरा लिखा है प्रसाद, तो आज मंदिर में भी मैं प्रसाद मिला, यह भगवान का प्रसाद है। फुलझड़ी, मुझे फुलझड़ी जलाना पसंद है, दीपावली में बहुत फुलझड़ियाँ जलाई। इसी प्रकार के आपको इसको दो दो वाक्य बनाना है। विशेष लिखा दीपमालाएं, तो दीपावली पर दीपमालाएं सजाते हैं, दीपों की मालाओं को दीपमाला कहते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है, दिए गए शब्दों का सही मिलान करना है। जैसे दीपावली, तो दीपावली का त्योहार आ जाएगा। दीपमाला फूलों का की डालियां होती हैं। फुलझड़ी एक खिलौना है, रंग बिरंगे। इस प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है पूरा। इसको आपको पढ़ने के बाद इसके मौखिक प्रश्नों को हल करना है। जैसे इसमें लिखा है कविता में मैं बच्ची ने खुद को क्या क्या कहा है, तो आपको इसको पढ़ के बताया, मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ। तो इसी प्रकार आप इसको पढ़ के इसका मौखिक आंसर देंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करोगे, तो इसके बारे में मौखिक बताना है। फिर लिखित प्रश्न है, कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है, तो चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया है, खिल के हंसना सिखाया, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। इसी कविता के माध्यम से इसके आंसर लिखना है बच्चों। इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया है स्वतंत्र पठन में, आप अपने छोटे को दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए क्या क्या सावधानी रखने के लिए कहेंगे। हम अपने छोटों के लिए दीपावली में पटाखे जलाते समय सावधानी रखने को कहेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। इसमें सभी छात्र पुस्तकालय में से कविता पुस्तकों को लेकर उनमें से एक कविता पढ़ेंगे। जो आपके स्कूल में पुस्तकालय होता है बच्चों, उसमें से आपको एक पुस्तक उठा के पढ़ना है और उसी से प्रश्न लिखना है। जैसे पुस्तकालय में से आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसका नाम, तो आपने जो पुस्तकालय में से पढ़ी उसका पुस्तक का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मैं लिखा गिलहरी और शेर की कहानी, इसी प्रकार आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया, उस पुस्तक में लिखी गई कोई 2 पंक्तियां लिखिए। तो उस पुस्तक जो पढ़ी है आपने उससे आपको 2 पंक्तियां लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है, एक बार एक गिलहरी शेर के यहाँ नौकरी करती थी, वह दिन रात शेर की सेवा करती थी। इसी प्रकार आप इसकी 2 लाइनें लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 14 दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है। जैसे लिखा है, दीपावली में घर पर बनने वाली चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या इन चीज़ों को बनाने में आप घर के बड़ों की मदद करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। दीपावली में कौन सी बात आपको सबसे अधिक पसंद है। दीपावली कब मनाई जाती है। दीपावली पर हम दिए क्यों जलाते हैं। तो इसी प्रकार आपको इनको बच्चों मौखिक आंसर देना है। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है। इसमें दिए गए गद्यांश पट्टे में समान शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। तो आपको लिखना है समान, जैसे जग जग, जगमग, द्वार द्वार और भर भर। इसी प्रकार के शब्द आप उसको छांट कर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, चारों पंक्तियों में आए शब्दों की वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे आ से लेकर ज्ञा तक के वर्ण तक शुरू होने वाले जो शब्द आए हैं उनके क्रम से लिखना है। तो आपको जो आपने पढ़ा है उसको आगे पढ़ा था उसी के आपको, जैसे मैंने लिखा है, अम्मा, उठे, खील, गाते, चमकी, जलाते, दौड़, बाजारों, भर, हंसते, जगमग और थाली। इसी प्रकार के शब्द आप इसमें लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, कविता के पाठ्यांश में नीचे की पंक्तियां शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखना है। तो आपको इसको उल्टे क्रम में एक कविता जो कभी कविता पढ़ी थी बच्चों, तो अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग दिए, जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। इस प्रकार आप इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, दीपावली के अवसर पर आप अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते। तो आप जो प्रसाद में बांटते उनको लिखना है। जैसे मैंने लिखा, लाई, लड्डू, बर्फी, नारियल और मीठा आदि। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। तो इसको आपको पढ़ना है कि दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे वांट लिखा है तो वांट गलत है, तो शुद्ध लिखा है वांट। तो इस प्रकार आप इसको शुद्ध करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे लिखा है इसमें, अमन अपने जन्मदिन पर टॉफियां बांट रहा है। तो यहाँ का दीपावली, तो इसको दीपावली लिखेंगे, हम दीपावली पर दिए जलाते हैं। अम्मा, ये गलत लिखा है तो इसको सही लिखेंगे, अम्मा हमें खूब मिठाई देती है। ये चमकी गलत लिखा है, चमकी ऐसा लिखेंगे सही। और आज बिजली बहुत चमकी है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता को पूर्ण करना है। कविता दी है, जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है, अम्मा सबको भर भर थाली। तो इन शब्दों को आपको यहाँ पर भरना है बच्चों। इसके आगे दिया है, धारा प्रवाह पठन पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। होली का त्योहार भारत में मनाया जाने वाला
दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन दुश्मन भी अपने बैरभाव को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। पुराने समय में लोग फूलों और मिट्टियों की होली खेलते थे, परंतु समय बदलने के साथ फूलों के रंगों के स्थान पर केमिकल वाले रंगों ने ले लिया है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं तो आपको बताना है मौखिक। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो उसके बारे में भी मौखिक बताना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न एक दिया है, केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से? अपने विचार लिखिए। तो फूलों के रंगों से होली मनाना अच्छा है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो केमिकल से मनाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। इसी के आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। आप अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए जो आपको त्योहार पसंद है। जैसे मैंने लिखा, मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। दीपावली में दिए जलाते हैं। दीपावली में रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली में पटाखे जलाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन। दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। से हिल मिल कर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाएं। नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, स्वच्छित भारत स्वच्छ हो ग्राम। तो अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है इन 2 पंक्तियों में, तो इसके बारे में लिखना है। तो इसमें क्या दिया है, स्वच्छता एवं प्रदूषण को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है इन 2 पंक्तियों में। इन्हीं का आपको संदेश लिखना है। इसमें लिखा है, मिलजुल कर त्योहार मनाने से क्या आशा है? तो मिलजुल कर त्योहार मनाने से खुशियां आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे दिया है श्रुत लेख। तो श्रुत लेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उनको यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे दिया है दिवस 4। इसमें लिखा है मौखिक भाषा एवं विकास पर चर्चा। तो चर्चा के प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। जैसे किसी त्योहार को मनाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? त्योहारों के अलावा आप कौन कौन से मौके दोस्तों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं? ऐसे कौन सा स्थान है जहां आप अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होते देखा? क्या हम अकेले रहकर किसी त्योहार को मना सकते हैं, क्यों? इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करना है। फिर इसके आगे दिया है पठन बोध। तो पढ़िए। इसमें लिखा है झूम झूम कर चमकी दिवाली। पाठ पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़ना है बच्चों। फिर इसी से संबंधित प्रश्न दिए हैं लिखित भाषा में हैं। तो इसमें लिखा है झूम झूम कर चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखना है। तो जैसे अपन ये पाठ्यांश पढ़ेंगे तो उसमें जो तुकांत शब्द आए थे उनको वहां पर लिखेंगे बच्चों। जैसे मैंने लिखा है भर कर, अन्नू वन्नू, सीता गीता, गाते लाते। इसी प्रकार के आपको तुकांत शब्द लिखना है बच्चों। फिर इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2, पाठ्यांश में दा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखना है। तो दा से जो आप पढ़ेंगे उसमें दा शब्द से जो आएंगे उसको छांट कर लिखना है। जैसे दीप है, दौड़ है, दे कर, द्वार द्वार, दीपावली। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 3, बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं? तो दीपावली के त्योहार की खुशी में बच्चे झूम झूम कर हंस और गा रहे हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं? लिखिए। तो क्या लाते हैं? हम दीपावली पर बाजार से मिठाई, पटाखे, कपड़े और फुलझड़ी लाते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसमें लिखा है दिए गए शब्दों को छांटकर उचित युग्म बनाइए आपको। तो इसमें बनाए जैसे बोट, जोल, झूम, पाठ, तैसे, रात, दुख और द्वार। तो जैसे इसमें लिखा है पहला खील का बतासे। तो सुख का क्या हो जाएगा? दुख। झूम का झूमी। दिन का रात। पूजा का पाठ। रोटी का बोटी। जैसे का तैसे। द्वार का द्वार और मेल का जोल। इसी प्रकार आप इनमें से देख के बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें दिया है कविता की पंक्तियों को उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। तो ये कविता है बच्चों, इसको आपको पुनः लिखना है विराम चिन्ह लगा करके। जैसे इसमें लिखा है झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, अन्नू मन्नू सीता गीता नाच रहे देकर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो इसमें आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके पुनः लिखना है। जैसे मैंने लिखा है झूम झूम कर हंसते गाते, तो यहाँ पर अल्प विराम आ जाएगा। दौड़ दौड़ कर यहाँ पर क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। कर दीप जलाते, फिर यहाँ आपका अल्प विराम आ जाएगा। भर भर कर, तो यहाँ भी योजक चिन्ह आएगा। कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। अन्नू यहाँ कौमा, बन्नू फिर यहाँ कौमा, सीता कौमा और गीता नाच रहे दे देकर, तो यहाँ योजक चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर
अल्प विराम आएगा, फिर द्वार द्वार में योजक चिन्ह आ जाएगा, चमकी दिवाली। तो इस प्रकार के आपको चिन्हों का प्रयोग करके बच्चों इस कविता को दोबारा लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है। आज दीपावली की रात को, वैसे तो इस रात चंद्रमा नहीं निकलता है, रात काली अमावस्या की रात होती है, लेकिन चारों तरफ दिए रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से काली रात पूरी तरह से जगमगा जाती है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मौखिक प्रश्न दिए हैं, आपको कौन कौन से मेले देखे हैं, उन मेलों के बारे में आपको मौखिक बताना है। आप कौन कौन से त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो ये आपको मौखिक बताना है बच्चों। इसमें लिखित प्रश्न दिया है, प्रश्न 1, आपके गांव या शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ जो मेले लगते हैं आसपास उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा मकर संक्रांति का मेला, होली का मेला, इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन, तो इसको आपको करना है। जैसे लिखा दीपावली के त्योहार आने वाला है, आपको सभी जरूरी सामानों की सूची बनाना है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे कपड़े हैं तो कपड़े आपको जो पसंद है उनको आपको लिखना है। जैसे बहन की फ्रॉक हो गई, भाई के कपड़े, पापा के कपड़े, मम्मी के कपड़े, मेरे कपड़े और दादा का कुर्ता। इस प्रकार आप इसको कपड़े में लिखेंगे। पकवान आपके यहाँ क्या बनते हैं दीपावली में, तो गुजिया, गुलाब जामुन है, जलेबी, मिठाइयाँ, बर्फी और रसमलाई। रोशनी के लिए क्या सामान लाते हैं, तो दिए, लाइट, तेल और मोमबत्ती। पटाखे कौन से, फुलझड़ी, अनारदाना, रस्सी बम और रॉकेट। इसके बाद पुताई के लिए, अपन दीपावली में जो पुताई होती है उसके लिए क्या लाते हैं, कलर, डिस्टेम्पर और चूना। इसी प्रकार आप इसको भरेंगे इस पूरी तालिका को बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन को आपको पढ़ना है। जैसे समाचार पर पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाराणसी संवाददाता, इसमें लिखा है सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में आग लग गई थी। बताइए जा रहा है कि आग रसोई गैस सिलेंडर के लीक करने से लगी थी। रविवार सुबह सिलेंडर लीकेज के दौरान ही किसी ने माचिस जला दी तो तेज लपट के साथ सिलेंडर में आग निकलने लगी। इससे ऊपर का तिरपाल जल गया। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों को हटाया और सिलेंडर में आग को बुझा दिया। इसी प्रकार कोई जनहानि की नहीं हानि हुई। इसी प्रकार आप इसके प्रश्न हल करेंगे। हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए, मोमबत्ती, चिराग, अंगीठी आदि का इस्तेमाल करें। सुरक्षित खुले स्थानों पर करें। आपको मोमबत्ती है, चिराग, अंगीठी आदि का इस्तेमाल सुरक्षित व खुले स्थानों पर करें। गैस का सिलेंडर सदैव खड़ा रखें। 101 पर कॉल करें और फायर अलार्म बुलाएं। इसी प्रकार आप इसको प्रश्न को लिखेंगे बच्चे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी, तो किस दिन लगी थी वो, रविवार की सुबह सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान पर आग लगी थी, जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा था बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है श्रुत लेख, तो इसको आपको शिक्षक के द्वारा जो शब्द यहाँ पर बोले जाएंगे उनको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है दिवस 5। दिवस 5 में दिया है मौखिक चर्चा, तो मौखिक चर्चा आपको बच्चों इसमें करनी है। चर्चा के लिए प्रश्न दिया है, यदि फूल रंगीन नहीं होते तो क्या होता। इसी प्रकार आप इसको पढ़ें। तितलियां जैसे तुम्हारे पंख होते हैं तो तुम क्या क्या करते हो। आपके चेहरे फूले जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो सोचो क्या होगा। आपके चेहरे रंग बिरंगे कौन कौन से अवसर पर होते हैं, इनके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे दिया है पठन बोध, तो आपको इसको पढ़ना है बच्चों। इसमें आपको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पृष्ठ क्रमांक 51 के पठन अंश गली गली है, चमकी दिवाली को पढ़ना है आपको। इसमें प्रश्न दिया है इसमें आपको गली गली दिया चमकी दिवाली में से आ और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे मैं लिखा मचा, हुआ, धड़ाका, गली, आता, लाता, सजी, दीप, दिवाली, चमकी, डॉली। इस प्रकार आपको आ और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई 2 शब्द लिखकर उन पर वाक्य बनाइए। जैसे मैंने लिखा है मिठाई, तो रोहन मिठाई बांट रहा है, रोहन मिठाई बांट रहा है, यहाँ पर चंद्र बिंदी आएगा। इसके बाद ताली है, तो स्कूल में सभी बच्चे ताली बजा रहे हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है दीपावली के चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो दीपावली का पावन पर्व त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दीपावली आने की खुशी में सभी लोग उत्साह के मनाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में हमें बम एवं पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
तो पटाखे जलाते समय एक हाथ की दूरी रखें। पटाखे जलाने के लिए खुले स्थानों पार्कों का इस्तेमाल करें। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन इसको। प्रश्न नंबर 1 दिया, इसमें दिए गए शब्दों में युग्मों से सही शब्द युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह लगाकर लिखिए। जैसे लिखा है मैं, आप, देख, छोटा सा, यहाँ का, नन्ही नन्ही, धूप, धड़ाका, मचा हुआ। तो इसमें आपको योजक चिन्ह लगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर देख रेख, तो आपको देख रेख के बीच में योजक चिन्ह आ गया, नन्ही नन्ही और धूम धड़ाका। इस प्रकार आप इसको योजक चिन्ह लगा के इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 2 दिया, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्तियां लिखिए। जैसे इसमें अपन पढ़ा था, तो लिखेंगे गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ धूम धड़ाका, लिए मिठाई को आता कोई लाता बम पटाखा। इसी प्रकार इस कविता को पूरा करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा, गीता अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर नरवर के अम्बाए आई हुई है। चारों तरफ बहुत चहल पहल देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है? आज माँ जी और अपने नए नए कपड़े क्यों पहने हैं? माँ ने बताया, गीतू आज भाई बहन का त्योहार है। इसी दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके मौखिक प्रश्न दिया है, माँ गीतू से किस त्योहार के बारे में बात कर रही है? तो आपको बताना है मौखिक। भाई बहनों के कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कब कब मनाए जाते हैं, इनके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें लिखित प्रश्न या, गीतू कहाँ रहती है? गीतू नानी के घर अनवर अम्बाए में रहती है। आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे लिखा मैंने, मेरे भाई का नाम मोहन है, मेरी बहन का नाम गीता है। तो इसी प्रकार आप अपने भाई और बहन का नाम लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र लेखन सूची के अनुसार नाम लिखना है। तो आपको इस सूची के अनुसार नाम लिखना है। जैसे भाई बहन, तो आपको अपने भाई बहन का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा मोहन और गीता। आपको अपने पड़ोसी के नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा राजा, रोहित, लोकेंद्र, पुनीत, साक्षी है। मित्रों के नाम लिखना, गायत्री है, समर, अक्षित और राधा। मामा या मौसी का नाम यहाँ पर रोशनी और सविता। ताऊ या चाचा या बुआ का नाम, तो मैंने लिखा है रामलाल, मनन, बबलू, रागनी। इसी प्रकार आप अपने लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन में साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस साइन बोर्ड को आपको बच्चों पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है जयपुर 321 है और आगरा 554 है। श्री गंगानगर कितना है? 242 है। जोधपुर 261 है। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। तो साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा? साइन बोर्ड के स्थान से उस शहर की कितनी दूरी है? तो यहाँ पर लिखेंगे गंगानगर 242 किलोमीटर है। इस प्रकार ये आएगा आपका। अगला प्रश्न ये, साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर है? तो सबसे दूरी पर कौन सा? आगरा है, 554 किलोमीटर है। 554 किलोमीटर। इसी के आगे अगला दिया है, साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन सा शहर मिलेगा? तो जयपुर से आगरा मिलेगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे श्रुतलेख दिया है, तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी के आगे दिया है दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करनी है। चर्चा के विषय औषधि पौधे के नाम बताइए, तो आपको मौखिक बताना है। फूल पत्तियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आप दीपावली के अवसर पर फूल और पत्तों का प्रयोग किस काम में करते हैं? इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित प्रश्न दिया है, पाठ के सरलीकृत अंश में से अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए, मैंने चंद बिंदु वाली। जैसे मैंने लिखा है वाट है, मिठाइयाँ, दीपमालाएं, हंसते। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, पाठ्यांश झूम झूम कर चमकी दीपावली में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखना है। जो आप कविता पढ़ेंगे इसमें जो तुकांत शब्द आएंगे बच्चों, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा झूम झूम कर, गाते लाते, अन्नू मन्नू, सीता और गीता। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, हम बम या पटाखे जलाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो हमेशा पटाखे खुले स्थानों पर जलाएं। पटाखे जलाते समय एक हाथ की दूरी रखें। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए। तो आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है, एक दिए गए शब्दों में से छांटकर उचित शब्द युग्म बनाना है। जैसे झूम, तैसे, बोटी और पाठ। इसको आपको, जैसे रोटी का क्या आएगा? बोटी, तो यहाँ पर आपने बोटी लिख दिया। झूम का क्या आएगा? झूम, तो यहाँ पर झूम। पूजा का पाठ, तो यहाँ पर पाठ लिख देंगे। जैसे का तैसे, तो तैसे लिख देंगे। इसी प्रकार आप इसको
बच्चों लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए शब्दों को सही मिलान करना, माने सही जोड़ी मिलाना है। जैसे इसमें रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी का, तो हमने राखी से मिला दिया। ईद किस त्योहार है, सेवइयाँ बनती हैं, तो सेवइयों से मिला दिया। दीपावली में फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। होली में रंग गुलाल होता है और क्रिसमस में सेंट क्लॉज होता है। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है पूरा और इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह पर लगी थी, तो रविवार की सुबह सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास चाय की दुकान पर लगी थी। लिखा है सीर गोवर्धन स्थित मंदिर के पास मेला एक चाय की दुकान में आग लगी थी। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 है, आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए और उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर अगला दिया है कि स्वतंत्र लेखन, आप अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखना है। जैसे मैं लिखा, मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। दीपावली में हम घरों की साफ सफाई करते हैं। दीपावली में दीपों का त्योहार है। दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली में हम पटाखे फुलझड़ी जलाते हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है, दिए गए स्लोगन को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्लोगन को पढ़ना है, झिलमिल कर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत सुरक्षो ग्राम। तो प्रथम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया, इन प्रथम 2 पंक्तियों में तो सभी लोगों को मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए जिससे चारों ओर खुशियां आती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में कि अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है, जब सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें जिससे प्रदूषण ना हो। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे श्रुतलेख दिया है। श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द या वाक्य बच्चों यहाँ पर बोले जाएंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर